When we come to the end of our life, जब हम अपने जीवन के अंत के समय में आते हैं, we should have a testimony that glorifies God. हमारे जीवन में एक गवाही होना चाहिए जो कि परमेश्वर की महिमा करे। Let me give you the testimony of a 95-year-old man एक 95 वर्ष बुजुर्ग एक व्यक्ति का मैं गवाही देना चाहता हूँ, who had walked with God for 65 years. जो 65 साल तक जो है परमेश्वर के संग संग चला, And that is the Apostle John. और वह है प्रेरित यूहन्ना। In 1 John chapter 5, पहला यूहन्ना 5, he says in verse 3, पहला यूहन्ना 5 उसका 3, By this is the love of God, that we keep his commandments, and his commandments are not burdensome. और परमेश्वर का प्रेम यह है कि हम उसकी आज्ञाओं को माने और उसकी आज्ञाएं कठिन नहीं। If you can say at the end of your life, अगर जो आप अपने जीवन के आखिर में ये कह सकते हैं, if you reach the age of 95, जब आप 95 साल के हो जाएंगे, God's commandments were never a burden. कि परमेश्वर की आज्ञाएं हैं वो बिल्कुल कठिन नहीं, They are like the wings of a bird. और वो जो है एक पंख के समान है चिड़िया के। The wings are not a burden for a bird. एक पक्षी के लिए उसके जो पंख हैं वो बोझ नहीं, It's what lifts him higher. और वो पंख की सहायता से वो ऊंचा उड़ता है। It looks like a weight on the body, 2 wings. और जो 2 पंख है उसको ऐसा लगता है, हमें ऐसा लगेगा कि वो बोझ के समान है, But it's what lifts him higher. लेकिन वही पंख की सहायता से वो ऊंचा उड़ता है। It's the same way John says, God's commands are not a burden. और इसी प्रकार यूहन्ना भी कहता है कि परमेश्वर की जो आज्ञाएं हैं वो कठिन नहीं, And that's because he had come so close to God and seen everything from God's viewpoint. वो इसलिए कह पा रहा है क्योंकि वो परमेश्वर के इतना करीब आ चुका है कि वो परमेश्वर के जैसा विचार है, सोच है, उसी प्रकार से वो भी सोचने लगा। So we think it is a burden because we are seeing it from a wrong angle. और ये इसलिए हमें बोझ लगता है क्योंकि हम अपने दृष्टिकोण से देखते हैं ये, We have grown up to look at things from man's viewpoint. और हम बड़े हुए और हम मनुष्य के दृष्टिकोण से उसको देखते हैं। I'm not 95 years old. मैं 95 वर्ष का तो नहीं हुआ, I'm only 77. मैं केवल 77 वर्ष का हूँ, But I've known Jesus for 57 years. और करीब 57 साल से मैं प्रभु यीशु मसीह को जानता हूँ। So John knew the Lord for 65 years. और यूहन्ना जो है करीब 65 साल से वो जानता है, 8 years more than me. 8 साल मुझसे ज्यादा। But I can say today, God's commands are not a burden. लेकिन आज मैं कह सकता हूँ कि परमेश्वर की जो आज्ञा है वो कठिन नहीं, Taking up the cross has become a delight for me. और क्रूस को उठाना मेरे लिए आनंदमय है। It is not at all a burden. और वो बिल्कुल बोझ नहीं, It's like deliverance. और ये छुटकारे की तरह है। I'll tell you honestly, I'm not trying to make you do it. I'm just telling you my testimony. मैं अपनी गवाही बता रहा हूँ, मैं ऐसा नहीं कह रहा कि तुम लोग भी ऐसा करो। I struggled a long time to get victory over sin. और मैंने बहुत जो परिश्रम किया पाप के ऊपर जय पाने के लिए, I didn't know how to get it. और मैं नहीं जानता था कि किस प्रकार से करूं। But I was determined that one day sin will not rule over me. और मैंने ठान लिया था कि एक दिन ऐसा आएगा जब जो पाप है वो मुझ पर प्रभुता नहीं करेगा। And I want to say to all of you who are still defeated by sin, और मैं उन लोगों को कहना चाहता हूं जो आज भी पाप के कारण हारे हुए, पाप से पराजित हैं, keep confessing the word of God to Satan. और शैतान को जो है परमेश्वर के वचन में से बोलते रहें। When Satan says to you, see, you've fallen again. जब शैतान कहेगा कि अरे देखो फिर से तुम गिर गए हो, Say, yes, I've fallen. तो बोले हाँ मैं गिर गया हूँ, But one of these days, sin will not rule over me anymore. लेकिन एक दिन ऐसा आएगा जब जो पाप है वो मुझ पर प्रभुता नहीं करेगा। Now, haven't come there, मैं अभी उस स्तर तक नहीं पहुंचा हूं, but I'm going to come there. लेकिन मैं उस स्तर पर पहुंचूंगा। It's the one who has that attitude who will one day overcome sin. ऐसा जो मनोभाव रखते हैं कि एक दिन हम जयवंत होंगे, Who will confess the word of God and not
his own defeat. जो अपने मुंह से परमेश्वर की वचन की घोषणा करता है, ना कि अपने पराजय के बारे में। You don't have to pretend that you got victory. आपको दिखावा करने की जरूरत नहीं कि आप जय पाए हुए व्यक्ति That हो। will be hypocrisy. I never encourage anybody to do that. कभी भी मैं उस चीज को जो प्रोत्साहित नहीं करता कि कपटीपन दिखाना या ढोंगीपन, But don't confess defeat. लेकिन पराजय को अपने मुंह से घोषणा ना करें। Confess your hope. जो आशा आपके जीवन में है उसकी घोषणा करें। This is not yet true, but I will get it. अभी तक ये यथार्थ में सच्चाई में नहीं हुआ, लेकिन एक दिन होगा। I still feel some of his commandments are a burden, but it will not be like that forever. और मुझे ऐसा अभी भी लगता है कि कई उसकी आज्ञाएं कठिन हैं, लेकिन एक दिन ऐसा नहीं होगा, वो बिल्कुल हल्का हो So जाएगा। this is the testimony of the Apostle John. और ये गवाही है प्रेरित पौलुस का और प्रेरित यूहन्ना का। In the previous verse it says, by this we know that we love the children of God, when we love God and observe his commandments. Verse 2. और 2 में लिखा है कि इससे हम जानते हैं कि उसके कि परमेश्वर की संतानों से प्रेम रखते हैं। See, to love God's children can sometimes be a burden for some people. और परमेश्वर के संतानों से प्रेम रखना कई बार लोगों को बोझ लगता है, कठिन लगता है। We love a few of our favorites. और जो हमारे पसंदीदा लोग हैं उनसे हम प्रेम करते हैं। Jesus tells us to love all of his children. लेकिन प्रभु परमेश्वर ने बोला कि सबसे प्रेम करो। You don't have to agree with them. आपको उससे सहमत होने की जरूरत नहीं, You don't have to do so many things for them. और उनके लिए बहुत सारी चीजें करने की जरूरत नहीं। God has not permitted me to hate anyone. लेकिन परमेश्वर ने कभी अनुमति नहीं दिया किसी से नफरत करने के लिए। I remember the testimony of a very godly older brother. मैं एक व्यक्ति की गवाही जानता हूं जो कि बहुत बुजुर्ग थे। He says, in my early days, I tried to love, but I hated so many of God's people. और जब आरंभ में विश्वास में आया तो मैं बहुत कोशिश करता था दूसरों से प्रेम करने के लिए, लेकिन मेरे अंदर उनके प्रति बहुत नफरत था। But then a time came as I pursued that with great struggle, I could love God's people. फिर बहुत परिश्रम करके जो है मैंने उन परमेश्वर के लोगों को, संतानों को प्रेम करने लगा। And now he says, I'm an old man. लेकिन अब मैं वो कर सकता हूँ। And now it is impossible for me to hate anybody. और अब मेरे लिए उनसे नफरत करना असंभव है। What a wonderful testimony that is. देखिएगा कितना खूबसूरत गवाही है। It is impossible for me now to hate anyone. अब दूसरों से नफरत करना असंभव जैसा है। That is the testimony of a man in whom God's nature has taken over. और ये उस व्यक्ति के द्वारा संभव है जिसके अंदर परमेश्वर का स्वभाव आ जाता है। Isn't it wonderful to be able to give a testimony like that? क्या खूबसूरत बात नहीं है ऐसी एक गवाही देना? Different things written in God's word have become true in my life. और भिन्न भिन्न बातें परमेश्वर के वचन में लिखा है और वो हमारे जीवन में पूरा होता है, सच बनता है। You should be able to testify to such things as you grow older more and more. और जैसे आप परमेश्वर के और करीब आते हैं तो ऐसी गवाही हमें देना चाहिए। Because all these things written in God's word are true. क्योंकि ये जो सब बातें लिखी हैं परमेश्वर के वचन में, ये सब सच्चाई है। I was defeated by anger. और क्रोध के कारण मैं पराजित हो I गया, didn't have control over my thought life. और जो मेरे सोच विचार हैं उसके ऊपर मेरा नियंत्रण नहीं था। But over a period of time, God set me free. लेकिन जैसे समय बीतता गया परमेश्वर ने मुझे इन सब से मुक्त किया। I used to say, Jesus has given me victory, that I've got victory over sin. और मैं ऐसा कहता हूं कि मैं उस पाप के ऊपर मैंने जय पाया। And the Lord said, don't say it like that. फिर प्रभु ने कहा कि ऐसा ना कहो, Say, Jesus keeps me from falling. और ऐसे बोलो कि प्रभु यीशु मसीह मुझे गिरने से संभालता है। It's better to say it like that than to say, I got victory over sin. मैंने जय पाया है पाप के ऊपर, इससे बेहतर है कि प्रभु यीशु मसीह ने मुझे संभाल कर रखा बोलना। See Romans chapter 8. रोमियो 8। Romans 8 is a description of new covenant life. और नई वाचा का जो जीवन है उसके बारे में यहाँ पे समझाया गया है। The first thing in the new covenant life is there is no condemnation if you are in Christ. और पहली बात यह है कि जो कोई मसीह में है उनके ऊपर दंड की आज्ञा नहीं। Do you ever condemn yourself? क्या आप अपने आप को दोषी ठहराते हैं? There is no condemnation in Christ. हाँ, प्रभु यीशु में जो है उनके ऊपर दंड की आज्ञा You नहीं। must believe
that when you have confessed your sin to Jesus, He has forgiven you. आपको ये विश्वास करना है कि जैसे ही आपने अपने पापों के बारे में प्रभु यीशु मसीह के सामने अंगीकार किया तो उसने सब क्षमा कर दिया। He doesn't take time to forgive you, He forgives immediately. और उसको समय नहीं लगता क्षमा करने के लिए, उसी समय वो क्षमा कर देता है।